इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की सेवा में भरत जी की इच्छा रहते हुए भी, माँ कौशल्या की प्रेरणा रहते हुए भी भरत जी को प्रभु ने साथ नहीं लिया। क्यों? अहर्निशम जागृत रहने का स्वभाव केवल लक्ष्मण महाराज के पास है। 14 साल सोए ही नहीं। सच्ची हम में, आप में जिसको भी उच्चतम लक्ष्य रखना है, उसको भाई नींद पर बस पाना होगा। अब तो हम कुछ कहते नहीं हैं। हमारे मित्र हैं, कहा करते थे पहले, नींद नारी भोजन जब तजहू तब प्रेम भूषण जी के संगत करहू। नींद नारी भोजन हमने सोने देते थे पहले। भूख जब भूख भगवान देगा तो पाया जाएगा, खाने का कोई समय नहीं था। अब तो हमने कहा जिंदाबाद भैया, जो जैसे करना है करो, बहुत हो गया। बच्चों में ये प्रेरणा भरिए, बिटिया हो बेटवा हो, जो जिसको आगे बढ़ना होगा उसको भैया नींद मारकर पढ़ना होगा। जाड़े में नींद बहुत आती है, जो जब आवे तब मारो। बचपन में खेल रोक कर पढ़ना है, युवानी में नींद मारकर बढ़ना है, बुढ़ापे में चिंता मुक्त होकर भजना है। हर अवस्था में एक एक वस्तु को तपाना होगा, हटाना होगा, दुराना होगा। उठे लखन, ये कोई शर्त नहीं है कि जो पहले सोएगा वो पहले जगेगा। लक्ष्मण जी बाद में विश्राम में गए, लेकिन उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुन का, गुरु ते पहले ही जगत जागे राम, सकल सोच कर जाए नाए, नित्य भगवान ऋषिवर जनक जी की योग वाटिका में पधारे।
समझना है इस प्रसंग को। जनक जी योगी राज हैं, राजा हैं परंतु योगी हैं, ज्ञानी हैं। जनक जी को तत्व बोध तो है, अपनी देह का भान नहीं, इसलिए उनका एक नाम विदेह राज है जनक। अरे इससे वो चिंतित नहीं रहते। संसार के बहुत व्यवहार करते करते परमार्थ भुला जाता है, और बहुत परमार्थ में लग जाओ ना तो संसार का व्यवहार भुला जाता है। हाँ, आपको 9 दिन कुछ याद है क्या? अरे रखा हो, अब सोमवार से सब हो ही धरा। हाँ, कुछ याद नहीं रहता है। जनक जी महाराज इसी रस में हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर दिन रहते थे। एक रस, विदेह राज जनक। और इस तत्व ज्ञान में रहने का परिणाम जगजननी पारंबा मां भगवती श्री सीता महारानी उनकी लाडली बनकर के पधार गई। ये जीवन की जीवंतता है। कोई इधर उधर नहीं, कुछ सोचना भी नहीं। हमारा जीवन हमारी हर झांकी के लिए जिम्मेदार है। ये संभव कदापि नहीं है हम अपनी मस्ती में रहें और करुणा वृष्टि होती रहेगी, ना ना कदापि संभव नहीं। हमारे अंधेरी रात के जीवन का भी प्रकाश में हिसाब परमात्मा की प्रकृति चेतना उपचेतना के रूप में अवश्य करती रहती। इनसे क्या छिपाएंगे? जब हरि व्यापक सर्वत्र समान तो हम छिपाएंगे क्या? सब स्पष्ट खेल है, कुछ छिप नहीं सकता। माली गणों से पूछकर प्रभु भैया जी दल उतारने लगे, बेल पत्र उतारने लगे, पुष्प उतारने लगे। इतने में सखियों के संग में मेरी माँ भगवती श्री सीता महारानी माँ गौरी की पूजा के लिए पधार रही हैं। मैंने आप सबसे आग्रह किया था ना, बहुओं को, बेटियों को भगवती भोले बाबा की पूजा में अवश्य देखिए, अवश्य लगाइए, रमाइए। प्रेम से नहीं, कड़क कड़क निर्णय दीजिए। करना ही पड़ेगा, करो पूजा, करो पूजा करो। कितनों कुनमुन करें, रुकिए मत, लगाइए ही, पूजन करना है। सखी लोग गीत गावत बस सुनी, अरे गौरी दरबार चलो सखी
व्ययकार चलाओ गौरी दरबार चलाओ सखी गौरी दरबार चलाओ सखी गौरी दरबार चलाओ स्नान किया सखियों ने दिव्य सरोवर में, वस्त्राभूषण से सुसज्जित वहीं मां के मंदिर में पधारी। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन, बुलवाई ते दो बंधु हर्ष क्या है? प्रेम विवश सीता पही आगे। प्रेम के वशीभूत होकर सखी, कौन सखी? चतुर सखी आ गई। सखियों से कहा, सखी कल जो नगर में आए थे ना, वो वाटिका में भी आए हैं, पूजा तो बाद में कर लेंगे, चलो उनको देख लेने तो चले जाएंगे। वहां ठीक से देख नहीं पाए, यहाँ भर के देख लेते। अब सखी ने पूछा, कैसे हैं? बोली, जिन आंखों ने देखा उसके जुबान नहीं, जो जुबान कह सकती है उसके आंखें नहीं है। इतने समझो, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।